हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:16 और मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। निफ्टी में मैं आज का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट लूँगा। ओके, तो कुछ इस लेवल के आसपास मेरा सेंटर पॉइंट आ जाता है, तो इसी के हिसाब से मैं आज का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो मेरा यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेने का मन तो कर रहा है, लेकिन सेटअप जो बनेगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सेंटर पॉइंट को मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है। देखूंगा कैसे क्लोजिंग देता है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। और ये मेरा पर्सनल ट्रेड एजुकेशनल पर्पज़ से यूट्यूब पर आपके लिए शेयर भी करूँगा, चाहे इसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो रिजेक्शन ले रहा है, देखेंगे। अभी क्लोजिंग मिलना ज़रूरी है अपसाइड में, तभी जा कर के मैं कॉल का ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ देखेंगे आगे जैसी मूवमेंट आएगी ना, उसके हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। नेगेटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा शो की है मार्केट ने आज के दिन, और विक्स भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो चलिए मैं ट्रेड में अपने एंटर कर लेता हूँ। 200। ओके, तो ऑर्डर मैंने प्लेस करी है और मेरी ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट भी हो चुकी है। अब ये जो आज का ट्रेड मैंने लिया है वो ट्रेंड के अगेंस्ट में जा कर के लिया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। आज का जो स्टॉप लॉस है ना, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट के ऊपर रहेगा। जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक डाउन करेगा, तुरंत मैं अपने ट्रेड से एग्जिट कर लूँगा। अदरवाइज़ अगर अपसाइड की मूवमेंट आती है तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के भी मैं ट्रेड से अपने एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन सेटअप जैसे बनेगा ना, उसके हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ हर रोज़। अभी देखो ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है। आज के दिन इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग मिला है। साथ ही कल मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक लेवल बताया था जो कि सपोर्ट जोन था, वो भी कल ही ब्रेक डाउन हुआ है। तो ओवरऑल मुझे तो नेगेटिविटी लग रही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरा मॉर्निंग सेटअप जैसे बनेगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। मेरा इस सेटअप पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव है, इसलिए मैं अपने सेटअप को ही फॉलो करता हूँ। अगर किसी दिन समझो ट्रेंड या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन समझो नेगेटिविटी शो कर रहा है और मेरा मॉर्निंग सेटअप भी डाउन साइड का ही बन रहा है, नेगेटिव ही बन रहा है, तो फिर उस दिन मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने ट्रेड में एंटर कर लेता हूँ। लेकिन अगर किसी दिन पूरा ट्रेंड मुझे नेगेटिविटी शो कर रहा है और मेरा सेटअप समझो अप साइड का बन रहा है, बुलिश बन रहा है, तो ऐसे टाइम पर मैं अपने सेटअप की सुनता हूँ। चलिए मुझे यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। मार्केट आ रहा है डाउन साइड। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैंने ट्रेड से एग्जिट कर लिया। आप देख सकते हो 3500 रुपीज़ का लॉस मैंने आज के ट्रेड में बुक किया हुआ है। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट ब्रेकडाउन हुआ है, पूरा हमारा जो एनालिसिस है वो भी डाउन साइड का ही है और मार्केट ने यहाँ पर सेंटर पॉइंट ब्रेकडाउन भी किया हुआ है, लेकिन सस्टेन करना ज़रूरी है। कुछ टाइम के लिए मैं वेट करूँगा और उसके बाद रिवर्सल ट्रेड में एंट्री बनाने वाला हूँ। और अगर समझो यहाँ से फिर से बुलिश मूवमेंट दिखाता है, तो फिर मुझे सेम ट्रेड में री एंटर भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है ये देखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो रेड कैंडल ही बना रहा है मार्केट, तो रिवर्सल ट्रेड में मैं एंटर कर लेता हूँ। प्राइस चल रहा है 151। ओके, तो ऑर्डर मैंने प्लेस करी है और मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। जो ट्रेंड था उसी ट्रेंड के हिसाब से मेरा यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड बना है, इसलिए इस ट्रेड में मैं पेशेंस के साथ वेट कर सकता हूँ, अपने टारगेट का वेट कर सकता हूँ। देखेंगे क्या होता है। ये मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में अगर एसएल हिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड में टारगेट मिलता है तो ठीक, नहीं तो थर्ड ट्रेड का मैं प्लान नहीं करता। जब कभी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है या फिर सेकंड ट्रेड कभी गलत हो जाता है तो फिर मैं थर्ड ट्रेड प्लान करता हूँ, लेकिन ऐसे में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना दोनों, तो फिर मैं थर्ड ट्रेड प्लान नहीं करता। टारगेट भी आ जाता है सेकंड ट्रेड में तो भी मैं थर्ड ट्रेड नहीं लेता। लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रेड में ऐसे लेट होता है ना, तो फिर सेकंड ट्रेड में मैं अपना जो माइंडसेट है वो बस फर्स्ट ट्रेड का लॉस रिकवर हो जाए इतना ही रखता हूँ। क्योंकि एक ट्रेड अगर गलत हो जाता है, दूसरा ट्रेड भी गलत हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ट्रेड में अगर एसएल हिट हुआ है तो सेकंड ट्रेड में मैं उसे रिकवर करने की एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। ठीक है, अगर जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाता है ना, तो भी मैं सेटिस्फाई होता हूँ और वहाँ से अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है। वैसे सेंटर पॉइंट के नीचे तो मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर समझो यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाता है ना, तो फिर लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। इस वीक में मंडे से लेकर के अब तक मैंने प्रॉफिट ही बुक किया है। आज के दिन एक दिन अगर लॉस भी हो जाता है
तो भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लगातार मैंने 4 डेज़ प्रॉफिट ही बुक किया है। आज का 5th है, देखेंगे उसके बाद तो सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर मंडे ही मार्केट खुलने वाला है। तो क्लोजिंग भी मिली है, नीचे आने की कोशिश भी कर रहा है मार्केट, लेकिन ऑलरेडी इतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है मार्केट डाउन साइड आने के लिए। और अभी इस ट्रेड में हम ट्रेंड के साथ है, तो इसलिए ट्रेड को अपने होल्ड कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। फर्स्ट जो ट्रेड लिया था वो मैंने अपने मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से कॉल साइड का बना इसलिए लिया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे मार्केट का तो वो डाउन साइड का चल रहा है। निफ्टी में आप चार्ट निकाल कर देख लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1000-2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है मेरा सेकंड ट्रेड में। सेम क्वांटिटी लिए, स्ट्राइक प्राइस चेंज किए, पहले कॉल लिया था, अब मैंने पुट लिया है। सेकेंड ट्रेड में भी मेरे 4000 प्लस का लॉस चल रहा है। ओवरऑल देखोगे तो 8000 का लॉस चल रहा है मेरा दोनों ट्रेड का मिला के। आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर मुझे अपने ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। जो भी लॉस होगा 10,000 के अराउंड हो जाएगा, वो मैं बुक करके आज की ट्रेडिंग अपनी क्लोज करूँगा। ठीक है, यही लेवल मेरे लिए एक लास्ट पॉइंट रहेगा जहाँ तक मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता। ठीक है, दोनों ट्रेड का मिलाकर एक बड़ा लॉस आज के दिन होने की पॉसिबिलिटी है। देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं, इसके बाद मैं अपनी ट्रेडिंग क्लोज करूँगा अगर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो। 6000 प्लस का मेरा इस ट्रेड में लॉस चल रहा है, मतलब दोनों ट्रेड का मिलाकर लॉस चल रहा है ओवरऑल। आज मैं आपको एक मॉर्निंग सेटअप का वीक पॉइंट बता देता हूँ। मॉर्निंग सेटअप में लॉस तभी होता है जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, और वो भी सेंटर पॉइंट के आसपास। ऐसे कभी साइडवेज हो जाता है ना, तो उस टाइम पे बार बार मार्केट 50% को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो उस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाते हैं आपके, तो उसके बाद कभी भी थर्ड ट्रेड का प्लान नहीं करना है मॉर्निंग सेटअप पे। तो उसके बाद आप 10 बजे 12 बजे के बाद आपको अगर कोई सेटअप मिलता है, ट्रेंड लाइन वगैरह मिलती है, तो वहाँ पर आप थर्ड ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन मॉर्निंग सेटअप पे 2 ट्रेड इनफ है एक दिन के लिए। ठीक है, वो भी अगर फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हो जाता है तो। अगर फर्स्ट ट्रेड में ही टारगेट आता है तो उसके बाद सेकेंड ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5000 6000 का लॉस चल रहा है मेरा अभी भी। फाइनली 3500 का जो मेरा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था, वो पूरा लॉस यहाँ पर रिकवर हो चुका है। और लॉस रिकवर करके मेरा कुछ 1000-2000 के आसपास का प्रॉफिट भी चल रहा है। सेकेंड ट्रेड में देखोगे तो 5000 प्लस का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। होल्ड करूँगा मैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि स्विंग जो था वो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो मैं इस ट्रेड को अपने होल्ड करने वाला हूँ। लॉस को रिकवर करके 10,000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 10,700 मैंने बना लिए अपने लॉस को रिकवर करके। फर्स्ट ट्रेड में जो 3,500 का लॉस हुआ था उसे कवर करके मैंने 10,000 बना लिए। तो चलिए लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली, और गैप डाउन हो जाने के बाद मैंने एक हाई पॉइंट लिया और एक यहाँ से लो पॉइंट लिया, और दोनों को कैलकुलेट करके एक सेंटर निकाला। सेंटर पॉइंट जो था उसे 50% भी हम बोल सकते हैं। मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया। ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहा था, इसलिए एक स्मॉल स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर लगा लिया था सेंटर पॉइंट पे, जो कि कुछ टाइम के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका था, और मैंने लगभग 3,500 रुपीज़ का लॉस अपने ट्रेड में बुक कर लिया। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए वेट किया। वेट इस चीज़ का करना था मुझे कि 50% के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मुझे सेम ट्रेड में री एंटर करना था, और अगर ब्रेकडाउन करता है तो मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना था। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने अच्छे से ब्रेकडाउन किया हुआ है। सेंटर पॉइंट यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने अपने ट्रेड में एंटर कर लिया। मैंने यहाँ से पुट में एंटर किया, रिवर्सल ट्रेड ले लिया, और जो मैंने इस ट्रेड का स्टॉप लॉस प्लान किया था वो
एक स्विंग के ऊपर किया हुआ था। यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया था। स्टॉप लॉस के पास जाकर के मार्केट ने अगेन एक डाउन साइड की मूवमेंट की। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। 14,000 मैंने अपने सेकंड ट्रेड में बना लिया, 14,300। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको सीखने मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।